गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमने 3.6 के एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, पहले हमें इनसे इक्वेशन बनानी है और फिर आगे उनकी वैल्यूज निकालनी है। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. पहले तो हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसे हम लेट करके चलते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर, क्या स्पीड लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर लेट द स्पीड ऑफ करंट इक्वल में y किलोमीटर पर आवर। क्या चीज़ दे रखी है, कोई रो मतलब कोई रीतू नाम की लड़की है, बोट चला रही है वो। ठीक है, बोट की जो रोइंग ऑफ स्टिल वाटर का मतलब है कि जो बोट की जो स्पीड है वो तो हमने कितनी लेट कर ली है, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट का मीनिंग है कि पानी के बहाव की क्या स्पीड है। ठीक है, तो वो हमने लेट कर ली y किलोमीटर, मतलब हमें बोट की स्पीड निकालनी है और पानी के बहाव की, पानी की क्या स्पीड है उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे कि कोई पानी है, ये पे बोट, ठीक है, ले लो कि बोट बनाई है ये। ठीक है, इसमें क्या है, हमें 2 वर्ड आए हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम और एक वर्ड आया है अप स्ट्रीम। इसका क्या मीनिंग होता है, डाउन स्ट्रीम तो क्या होता है, जब बोट की डायरेक्शन भी और पानी के बहाव की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, जो बोट की डायरेक्शन, बोट की स्पीड है और जो पानी के बहाव की स्पीड है, उन दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मीनिंग होता है, डाउन स्ट्रीम की जो हमारी बोट की स्पीड है और पानी के बहाव की स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, वो आपकी डाउन स्ट्रीम होती है। और इसमें हम इसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक होता है आपका अपस्ट्रीम, अगर बोट की डायरेक्शन मतलब जो बोट के बहाव है वो इस साइड है और पानी का बहाव इस साइड है, अपोजिट हो दोनों एक दूसरे के, वो होता है आपका अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम की स्पीड हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारी बोट की स्पीड है, मतलब रोइंग ऑफ स्टिल वाटर है, और स्पीड ऑफ करंट जो पानी के बहाव की स्पीड है, उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से निकालें स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी आपकी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। रोइंग स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, उन दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस करें तो किसकी स्पीड आती है, हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, जो हमारी रोइंग ऑफ स्टिल वाटर बोट की स्पीड है और स्पीड ऑफ करंट जो पानी के बहाव की स्पीड है, उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर दें, तो हमारी किसकी स्पीड आएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस बाय टाइम। देखो क्या बोल रखा है, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो पहले किसकी है, डाउन स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, इक्वल में डिस्टेंस क्या है 20, अपॉन में टाइम क्या है 2, तो कैंसिल होके कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल में 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर एंड टाइम कितना है 2, तो x माइनस वाई इक्वल में 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई।
ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे और हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। बाय एलिमिनेशन मेथड से करें, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल में 10, x माइनस वाई इक्वल में 2, y से y कैंसिल, x और x 2x 10 और 2 12, तो x क्या आ गया 12/2, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 6। अब x की वैल्यू को रख दो या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में रखें x प्लस वाई इक्वल में 10, x की वैल्यू 6 प्लस y इक्वल में 10, तो y इक्वल में 10 माइनस में 6, तो y क्या आ गया आपका 4, तो x भी आ गया y भी आ गया और हमें यही निकालना था। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ rowing स्टिल वाटर कितनी लेट करी थी हमने x किलोमीटर पर आवर और x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ करंट क्या लेट किया था हमने y किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू क्या आई है 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट की स्पीड कितनी थी 6 किलोमीटर पर आवर और पानी की 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला, ये आपका 3.6 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल ही है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of boat in still water. ठीक है, तो let the speed of boat in still water इक्वल में x किलोमीटर पर आवर एंड लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिख सकते हो और स्पीड ऑफ करंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल में y किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में मीनिंग बताया था कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जब बोट की और पानी की दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं कि दोनों की स्पीड जो है बोट की भी और पानी की भी उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो निकाल लेंगे हम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम वो क्या बताया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकी स्पीड को क्या कर देते हैं माइनस, क्योंकि ये अपोजिट होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, पहले देखो क्या बोल रहा है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। वो 10 घंटे में पहुंचता है अगर वो अपस्ट्रीम तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है और डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर। अपस्ट्रीम कितना है डिस्टेंस 30 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 44 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई और कितने टाइम में पहुंचता है 10 आवर में। हमने ये देखो टाइम के अकॉर्डिंग दिया ना, क्योंकि हमें टाइम बता रखा है दोनों का। उसके बाद ये तो आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम, तो 40 अपॉन में x माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। समझ आया ना कैसे बनी ये इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला लगाया। हमें डिस्टेंस भी दे रखा है, स्पीड भी हमने निकाल रखी है और टाइमिंग। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम ही होता है, दोनों का मिला के दिया हुआ है ना। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब हम ऐसी इक्वेशन हमने सोल्व करनी सीखी है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट 1/1 माइनस एक्स वाई इक्वल में u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल में v।
ठीक है, करो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 30u प्लस, क्योंकि ये 1/x माइनस वाई, उसको क्या लेट कर लिया, u लेट कर लिया, और प्लस में 44/x प्लस वाई, और x प्लस 1/x प्लस वाई को क्या लेट किया है v, तो यहाँ पे क्या आएगा 44v, और इक्वल में क्या है 10। नेक्स्ट क्या बनेगी 44u प्लस 55v इक्वल में 30। ठीक है, अब इसे क्या करना है 40 है यहाँ पे, इसे सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, किसी एक को सेम बनाएंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 120 और इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 120, तो इस पूरी तब सेम बन जाएगा ना। इस पूरी इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, लाइन्स भी लिख सकते हो कि इसे नाम दे देना थर्ड और इसे नाम दे देना फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यहाँ पे दे चुके हैं कि मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन थर्ड एंड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फोर्थ 3। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, दोनों का साइन सेम है। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना बन गया 120u, अब यहाँ पे 4 से किया 16 17v, और इक्वल में यहाँ 4 से करेंगे 40, नीचे वाले को 3 से किया ये 120u प्लस इसे 3 से किया 15 और 116v इक्वल में 39। अब दोनों के साइन भी सेम है, साइन सेम हो तो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और तीनों ही प्लस के हैं तो किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, ये कैंसिल। अब क्या रह गया यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, कितना रह गया 11v, और इसे माइनस करोगे 1 तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई 1/11, v आ गया आपका 1/11। हमें तो u की भी वैल्यू चाहिए, अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट थर्ड में रखें, इन इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन 30u प्लस 44v, और v की वैल्यू कितनी आई है 1/11 और इक्वल में 10, 11 1 जा और 11 4 जा, तो 30u प्लस 4 इक्वल में 10, तो 30u इक्वल में 10 माइनस में 4, तो u इक्वल में 6/30, तो कैंसिल होके कितना आ गया ये 1/5, तो u भी आ गया और हमारा v भी आ गया। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे x और y निकालना है, तो जो आप यहाँ पे लेट करके चले थे 1/x को u और 1/y को v, तो अब हम इसे भी सोल्व करेंगे। देखो इसे किस टाइप से करेंगे, अब 1/x माइनस वाई क्या लेट किया था u की वैल्यू क्या आई है 1/5, और 1/x प्लस वाई क्या लेट किया था v, और v की वैल्यू कितनी आई है 1/11। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस वाई इक्वल में 5, और ये इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल में 11। इसे भी एलिमिनेशन से सोल्व कर दें, x माइनस वाई इक्वल में 5 और x प्लस वाई इक्वल में 11, y से y कैंसल, x और x 2x, 11 और 5 16, तो x इक्वल में 16/2, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। हमें y की भी वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन में रख दें 8 प्लस वाई इक्वल में 11, तो y इक्वल में 11 माइनस 8 तो 3, तो x हमने किसको लेट किया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x लेट की थी, वो क्या आ गई हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या लेट किया था y किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है अब आपका सेकंड का सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. क्या दे रखा है कि कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो धागे सुई धागे वगैरह का काम किया होगा, कढ़ाई वगैरह का, तो 2 मैन 2 वुमेन और 5 मैन तो मिलके उस काम को फिनिश करते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में, और ऐसे ही अगर 3 वुमेन और 6 मैन उस काम को फिनिश करते हैं 3 days में। हमें निकालना है उनके अकेले का, ठीक है। फाइंड दी टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय द 1 मैन अलोन, ठीक है। तो हमें अकेले का फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले लेट कर लें, लेट दी number of days
taken by a woman X days, and let the number of days taken by a man इक्वल में y डेज। फिर वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 डे। अब देखो कि जो वुमेन है वो कितने डेज में काम को ख़त्म करती है, एक वुमेन x डेज में और मैन y डेज में, तो 1 डे में वो कितना काम ख़त्म करेगी, 1/x। जब भी हमें दे रखा हो टोटल डेज बता रखे और उसका 1 डे का निकालना हो तो 1/, जितने डेज की बात कर रखी है वो बाय में आ जाते हैं, तो 1/x डेज। तो ऐसे ही वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे, मैन का भी निकाल लें 1 डे का। अब मैन जो है ख़त्म करता है y डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/y करेगा ना, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 वुमेन अब और 5 मैन। अब 1 डे का 1/x है वुमेन का, तो 2 वुमेन का कितना होगा, 2/x मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 मैन हैं, 1 डे का 1 मैन का 1/y है, तो 5 मैन का कितना होगा, 5/y, ठीक है। दोनों मिलके तो प्लस होगा। कितने डेज में करते हैं, 4 डेज में, पर हम यहाँ पे कितने डेज की बात कर रहे हैं, 1 डे की, तो उसका भी क्या करेंगे, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या कह रहा है, वाइल 3 वुमेन, अब 1 वुमेन का 1/x, तो 3 वुमेन का 3/x। ऐसे ही आगे 6 मैन, 1 मैन का 1/y, तो 6 मैन का 6/y। और वो ये तो 2 वुमेन, 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 डेज में करते हैं, बट यहाँ पे हम 1 डे की बात कर रहे हैं ना, तो इसका भी करेंगे 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे x डेज का था, 1 डे का निकाला 1/x, ऐसे ही अब 3 डेज का निकालेंगे तो 1/3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसी इक्वेशन हमें सोल्व करनी आती है, तो लेट 1/x इक्वल में u और 1/y इक्वल में v। इसमें पुट करें, क्या बन जाएगा, 2u प्लस 5v इक्वल में 1/4। अब इसे एलसीएम ले लो, बोथ साइड 4, 8u प्लस 20v इक्वल में 1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 3u, बोथ साइड एलसीएम लेते हैं, एलसीएम खत्म कर दो और फिर इसे नाम दे दो 8u प्लस 20v इक्वल में 1। और ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे अब इसमें करोगे क्या बन जाएगा, ये 3u प्लस 6v इक्वल में 1/3, बाय में आ गया, तो इसे क्या कर लेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आएगा, जब भी बाय में आए इक्वेशन को सिंपल बना लिया करो, बोथ साइड एलसीएम ले लिया करो। तो 9u प्लस 18v इक्वल में 1, और बोथ साइड एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बन गया, 9u प्लस 18v इक्वल में 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को अब सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो किस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ 9 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से 72 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 72। तो करो अब यहाँ पे 8 9 जा 72u, और इसे भी करो अब 9 से 180v इक्वल में, यहाँ भी 9 से किया, ठीक है, और उसे करना है 8 से, 72u प्लस 8 8 60 64 और 8 और ये 14, तो 144v इक्वल में 8। साइन चेंज होंगे क्योंकि दोनों के जिसे हमने सेम बनाया उनके साइन सेम है, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब तीनों ही प्लस के किसके बन गए, माइनस के, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ पे v, ये 6 और यहाँ पे
7 3 36, तो v कितना आ गया 1/36। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखें, फोर्थ इक्वेशन में रख देते हैं। तो 9u प्लस 18, v की वैल्यू 1/36 और इक्वल में 1, 18 1 जा और 18 2 जा, तो क्या बन गया ये 9u प्लस 1/2, तो इक्वल के वहाँ पे जाएगा माइनस का 1/2। तो ये सोल्व करके कितना आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ से, यहाँ भी क्या रह जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू। जो आपकी u की वैल्यू आएगी और v की वैल्यू आई, उसे हम कहाँ पे पुट करेंगे फिर, इस इक्वेशन में। ये आपकी जो हमने 1/x और जो लेट किया था 1/y, यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की। जो x आएगा वो तो क्या आएगा, वुमेन, एक वुमेन कितने डेज में वर्क खत्म करती है वो आ जाएगा, और जो y की वैल्यू आएगी वो एक मैन का आ जाएगा, कितने डेज में उस काम को, एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाय ट्रेन एंड partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by the bus, and she takes 10 minutes longer, find the speed of the train and bus. तो हमें क्या करना है, ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है। रूही नाम की एक लड़की है जिसने 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। होम पार्टी मतलब कहीं पार्टी पे जाना है, वो कुछ डिस्टेंस तो तय करती है ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस तय करती है बस से। ठीक है, हमें इस टाइप से बताया गया। तो सबसे पहले तो लेट कर लें हम, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल में x किलोमीटर पर आवर and let the speed of bus इक्वल में y किलोमीटर पर। वो इतने टाइम में पहुंचती है, यहाँ पे हमें मतलब टाइम का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब पहले क्या बात कर रहा है कि शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। कितना डिस्टेंस तय करती है, 60 किलोमीटर। किससे तय करती है, ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो 60/x हो जाएगा। और रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस तय करना है, 300 किलोमीटर। 60 तो ट्रेन से जा रही है, तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, 300 में से 60 माइनस करेंगे 240, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना यहाँ पे। ठीक है, और बस बाकी जो 240 रह गया वो किससे जा रही है, बस से, और बस की स्पीड कितनी है y, और टाइमिंग पहुंचती कितने टाइम में है, 4 आवर्स। स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। आगे क्या बोल रहा है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती है उसकी स्पीड x, बाकी रिमेनिंग कितना डिस्टेंस रह गया, टोटल 300 है तो बाकी 200, उसकी स्पीड y, और पहुंचती कितने टाइम में है, जितने टाइम में पहले पहुंच रही है उससे 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। तो 4 आवर्स और मिनट्स को वो हम आवर में चेंज कर देंगे, तो 10/60, क्योंकि ये भी आवर्स में है तभी प्लस वगैरह हो सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100/x प्लस 200/y इक्वल में इसे सोल्व करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/6। एलसीएम लोगे 6, 24 और 1 25/6। तो ये आपकी एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब हम इसमें क्या लेट कर लेंगे, 1/x को u और 1/y को v। अब यहाँ पुट कर दें, 60u प्लस 240v इक्वल में 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे 100u प्लस 200v इक्वल में 25/6। पहले आप इसका एलसीएम लेना, फिर इसे सेकेंड नाम देना, फिर दोनों को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। जो आपकी u और v की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करेंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y की, और x आपका क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, और y क्या है, स्पीड ऑफ बस।